हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ 22 जुलाई 2021 को जो यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे हमें यह पता लग जाएगा कि जो इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर आदि के क्वेश्चन बने हैं वो किस टाइप से बने हैं, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो यानी विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वो होती है हमारी सौरमंडल। सौरमंडल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर हमारा डैश अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि को भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है, तो वो है हमारी चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है रामसर वेटलैंड है ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड द लार्जेस्ट तटीय लैगून भी बोली जाता है इसको। तो चिल्का झील हमें याद रखना है, और चिल्का झील कहाँ है या आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर, तो ये क्या होता है हमारा प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान ले लेता है, किसी दूसरे का स्थान ले रहा है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश ए कोई डिवाइस है, इज रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी का इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हमारा जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर ये द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, तो वो किलोग्राम होती है। फिर अगला हमारा कि वायुमंडल ऑक्सीजन से ओजोन परत के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उत्तरदायी है, तो होता है हमारा यूवी विकिरण, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ओजोन, तो ये यूवी किरण होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नियम केपलर द्वारा दिया गया है, तो वह है क्षेत्रफल का नियम, यानी लॉ ऑफ एरिया जो होता है क्षेत्रफल का नियम केपलर ने दिया था। केपलर ने अपने 3 नियम दिए थे गति के, जो ग्रहों की गति होती है उनके लिए 3 नियम दिए बताए थे। पहला क्या बताया था कि जो सभी कक्षाएं होती हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती हैं। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन से पशु जीवों के अंडे कठोर कैल्शियमिक अवध से ढके होते हैं, तो ये हमारे सरीसृप के होते हैं। तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं, सरीसृप के जो होते हैं कैल्शियमिक अवध से ढके होते हैं अंडे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है, तो ये होता है हमारा केवल तारक केंद्र जो है ये केवल जंतु कोशिका में होता है। इसी तरह हमारा जो सेल वॉल यानी जो कोशिका भित्ति होती है ये भी हमारी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी प्लांट में पाई जाती है सेल वॉल। बाकी ये तीनों हमारे दोनों में पाए जाते हैं, और जो तारक केंद्र है ये हमारा जंतु कोशिका में मौजूद होता है, यानी एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा आयोजित कृतज्ञ का उद्देश्य क्या है, तो कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना, ये उस टाइम का करंट होगा, तो ये है इसका उद्देश्य। फिर है हमारा कि मापुटालैंड, पोडोलैंड, अल्बानिया अतिक्षेत्र यानी हॉटस्पॉट कहाँ स्थित हैं, तो ये अफ्रीका में स्थित है हमारे। तो देख सकते हैं पूरे हिस्ट्री के बारे में ना, सॉरी ज्योग्राफी के बारे में ये पूछा है इसमें। ये हमारे इन्वायरमेंट जो वर्ल्ड जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में भी पूछा है। फिर हमारा CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है, तो जो इसका ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें देखने को मिला है कि साइंस के क्वेश्चन जो है बेसिक से पूछे गए हैं, एकदम 9th-10th की होती है जो वहीं से पूछे हैं। फिर हमारा सामग्रियों का पैकेजिंग करना तथा अंतोकोशिकीय लक्ष्यों तक पहुँचाने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अंग करता है, तो ये हमारा गोल्जी उपकरण करता है। और इसी को जो बोला जाता है सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है, इसीलिए इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है तो ये हमारा गोल्जी उपकरण को ही बोला जाता है। फिर निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव भार यानी बायोमास से बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ये अवायवीय पाचन का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से शुष्क जैव विविधता अतिक्षेत्र हॉटस्पॉट कौन सा है, तो वह है हमारा रसदार कारू, ये हमारा शुष्क जैव विविधता हॉटस्पॉट है। फिर चालक की सतह पर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है, तो ये होती है हमारी अभिलंब यानी नॉर्मल, यानी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो ये हमारी नॉर्मल होती है। फिर हमारा कि कौन सा नियम बताता है कि किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर, ये है F=dp/dt, कौन सा लॉ बताता है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। सिंपल था, ये न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त से कैल्शियम आयन सांद्रता में वृद्धि करता है, तो ये कौन सा हार्मोन करता है बताना, तो जो सही आंसर है वो है हमारा परावट्टू हार्मोन।
फिर हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है या कारक कौन सा है। तो ये शैवाल एल्गी जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा दोष ठोस के घनत्व को बढ़ाता है। तो ये होता है हमारा अंतराली दोष, ये हमारे ठोस के घनत्व को बढ़ाता है। फिर अगला हमारा वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके विरुद्ध लीवर रखे जाने पर वह मुड़ता है या समर्थित हो जाता है। तो इसे आलंब बोला जाता है। अगला है हमारा कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो ये हमारे कर्नाटक में स्थित है। तो नाभिकीय संयंत्र कहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। फिर पिंड पर वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ उसका गुरुत्वीय बलागुण शून्य हो जाता है। तो उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है उसका गुरुत्वीय बलागुण यानी ग्रेविटेशनल टॉर्क जो होता है जहाँ पे जीरो हो जाता है, तो उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। फिर आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान को किसने परिष्कृत किया और वर्तमान मान प्रदान किया। तो ये कैवेंडिश ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है जी, यानी हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे, तो इसे कैवेंडिश ने दिया था। और इसमें न्यूटन और इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये याद रखना है कैवेंडिश ने दिया था। फिर है हमारा मखाना के लिए ICAR यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NARC कहाँ स्थित है। तो ये हमारे बिहार में स्थित है। फिर है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, तो ये हमारा प्रकाश तंतु की तकनीक को कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर में। फिर हमारा रॉकेट नोदन की तकनीक में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल है। तो इसमें जो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो यह इसमें शामिल होता है। फिर हमारा भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है। तो ये कपास है यानी कॉटन है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक फसल है एकमात्र, और ये किसके अंतर्गत आती है। ये हमारी नगदी फसल है। क्वेश्चन बनता है कि नगदी फसल कौन सी है। तो कपास जो है एक नगदी फसल है। फिर एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है। तो 746 वाट जो होगा इसका सही होगा। फिर श्वेत प्रकाश की किरण के कई अलग अलग घटों में रंग में विभाजित होने की परिघटना को क्या बोलते हैं। तो इसे प्रकीर्णन बोलते हैं यानी डिस्पर्सन बोलते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये क्या है, एक क्षार है यानी बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी में इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन पर कूलॉम का क्षेत्र उत्पन्न करने वाले अनंत रेखा आवेशिक का रेखिक आवेश घनत्व कितना होगा। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10 निकल के आएगा, 10 माइक्रो कूलॉम इसका सही आंसर होगा। फिर आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो ग्रुप कितने होते हैं पूछा है पीरियोडिक टेबल में, तो 18 ग्रुप होते हैं। फिर हमारा तांबे के निष्कर्षण में प्रगलन प्रक्रम के दौरान बनने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना है। तो इसकी जो रासायनिक संरचना वो होगी हमारी FeSiO3, इसका सही आंसर है। फिर है वह क्षेत्र जहाँ अलवण जल यानी मीठा पानी लवण जल खारे पानी से मिलता है क्या कहलाता है। तो इसे हम बोलते हैं ज्वारन दमुखी। द रीजन वेयर फ्रेश वाटर मीट्स सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम विकासवाद के लिए भ्रूण संबंधित साक्ष्य निम्नलिखित में से किसने प्रदान किए। यानी हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। तो ये किसने दिया था, ये हमारे अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। फिर किस पारिस्थितिकी तंत्र का कार्बनिक और अजैविक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का कार्बनिक और अजैविक घटक, तो ये प्रोटीन होता है हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। फिर एक क्षेत्र में प्रति इकाई समय से गुजरने वाले शुद्ध आवेश को क्या बोला जाता है। तो इसे विद्युत आवेश बोला जाता है। I=Q/T होता है। तो पर यूनिट टाइम में जितना हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम करंट बोलते हैं। फिर हमारा डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य जितने भी हमारे भारत के वो इंपॉर्टेंट है, और नेशनल पार्क तो ये अरुणाचल प्रदेश में हमारा स्थित है। फिर हमारा कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका द्रव्य विभाजन को समाप्त करता है। तो M चरण जो होता है ये कोशिका चक्र में कोशिका द्रव्य विभाजन को समाप्त करता है, यानी सेल साइकिल एंड। फिर बोरोन के साथ डोपित सिलिकॉन क्या बनाता है।
तो अगर हम बोरोन के साथ मिला रहे हैं डोपित सिलिकॉन तो ये पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर बनाएगा। फिर ये परमाणु बम बनाने के लिए किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है हमारी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो इससे जो एटम बम होता है वो बनता है, यानी एटम बम। फिर है हमारा कि 80 माइक्रोकुलॉम पर मीटर स्क्वायर के पृष्ठीय घनत्व के साथ 2.5 मीटर व्यास के एक गोले पर कितना आवेश होगा? तो ये भी इसमें न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर हमारा रात के समय ठंडी सतह पर बनने वाली पानी की बूंदों को क्या कहा जाता है? तो इसे ओस बोला जाता है। फिर है हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यानी 1 इसमें होते हैं। फिर है किसी माध्यम में से ध्वनि द्वारा यात्रा करते समय निर्मित दाब माध्यम को जो माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती हो, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो द प्रेशर क्रिएटेड वाइल साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। फिर निम्नलिखित में से क्लोरोप्रोपेन कौन सा है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोरोप्रोपेन? तो ये हमारा होगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो होगा क्लोरोप्रोपेन होगा। Cl जो है हमारा ये हेलोजन है, एल्केन के साथ जुड़ा है। फिर उस विमान का अभिकेंद्रित त्वरण कितना होगा जो 900 किलोमीटर पर आवर की स्थित चाल से 1 किलोमीटर त्रिज्या के क्षैतिज लूप का निष्पादन करता है? अभिकेंद्रित त्वरण यानी 1:v²/r लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आएगा। फिर है एशियाई हाथी यानी एलिफेंस मैक्सिमस इंडेक्स का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN वर्गीकरण क्या है? तो यह है हमारा लुप्तप्राय। फिर है निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो शाकाहारी जो होता है ये हमारा प्राकृतिक उपभोक्ता होता है। फिर हमारा देशांतर वृत्त और पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? तो इसे भौगोलिक यामोत्तर बोलते हैं। फिर हमारा यानी गैलियम में बी की थोड़ी मात्रा मिश्रित करने पर तो क्या बनता है? इससे हमारा अपद्रव्य अर्धचालक बनता है, यानी एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। फिर एक किसी दर्पण वस्तु और दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच भुजाओं की विनिमयता की परिघटना को क्या बोलते हैं? तो इसे पार्श्व व्युत्क्रमण बोलते हैं, यानी लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसे। फिर एक मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होती है? तो ये कम होती है। तो एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय तो आर लेस देन द एट द प्योर ऑफ मेटल, तो प्योर मेटल से कम होती है इसकी। फिर एम्पियर वह ऐसा ही इकाई है जिसका उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पद धनावेशित आयन को निरूपित करता है? तो धन आयन यानी कैटायन जो होता है यह हमारे धनावेशित को निरूपित करता है। फिर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होने पर किसका निर्माण होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2। फिर निम्नलिखित में से केपलर का क्षेत्रफल नियम कौन सा है? तो ये इसका जो होगा किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी जो उसकी एरियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होती है। जैसे कोई ये ग्रह है, यहाँ से इसको मिलाने वाली रेखा है तो ये समान समय में हमारा समान क्षेत्रफल तय करती है, ये इसका समझते हैं इससे। फिर प्रदूषकों के संबंध में RSPM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है हमारा रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये इसका पूरा नाम है। फिर निम्नलिखित में से संभावित ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC। फिर ध्वनि तरंग में निम्न दाब क्षेत्र को निरूपित करने वाली घाटी को क्या कहते हैं? तो गर्त जो होता है ये हमारे निम्न दाब को बताता है, यानी थ्रो। फिर हमारा यदि एक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड, यानी अपचयित बोलते हैं, और जुड़ेगा तो वो ऑक्सीकरण होगा। फिर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये 2014 में प्राप्त हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर जैसे जैसे समय अंतराल शून्य के समीप होता है औसत शक्ति का सीमांत मान क्या कहलाता है? तो इससे तात्क्षणिक शक्ति बोलेंगे, यानी जब हमारा T → 0 होता है तो कुछ भी हो उसमें एक्सेलेरेशन हो या फोर्स हो तो उसे हम तात्क्षणिक बोलते हैं, यानी एक छोटे समय के अंतराल के लिए। फिर मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव कब हुआ था? तो ये घटना हुई थी 2010 में मैक्सिको की खाड़ी में, वो ये इसमें पूछा है।
फिर हमारा गोलाकार लेंस के लिए उपयोग की जाने वाली चिन्ह परिपाटी से यानी साइन कन्वेंशन के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल की पॉजिटिव होती है, अवतल की नेगेटिव होती है, यानी कॉनकेव की नेगेटिव होती है। फिर हमारा पादपालय पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रदान की जाती है? तो इसमें जाती है पौधे का स्थानीय नाम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश हिमाचल प्रदेश में स्थित जल संग्रहण बांध है? तो भाखड़ा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित जल संग्रहण बांध है। फिर हमारा कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय हिरण हिरण हंगुल भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय हिरण जो है ये भारत में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभज्योतक कहा जाता है? तो अंतर्वेशी विभज्योतक होता है जो इसे हमारा प्राथमिक विभज्योतक कहा जाता है। फिर 100 मेगावाट की शक्ति वाला भारत का सबसे बड़ा प्लावित तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। करंट से संबंधित था। फिर 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल टू m1 m2। फिर प्लास्टिक अपशिष्ट से श्री अहमद खान द्वारा नव परिवर्तित अपशिष्ट में स्रोत सामग्री क्या है? तो ये पॉली मिश्रण है इसमें। फिर फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रावाइस के अनुसार अधिकतम संभावित त्रिविमीय जालम कितने हो सकते हैं? तो ये 14 हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल लैटिस जो होते हैं। फिर वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये श्वास संबंधी समस्याएं होगी, हमारे सांस लेने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। फिर AIP यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उदाहरण कौन सा है? तो अर्धचालक का उदाहरण है, एक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। फिर निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के घटते क्रम के रूप में जाना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन को क्या होता है? ऊर्जा के घटते रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रति इकाई क्षेत्र में प्रत्येक सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे इंटेंसिटी यानी तीव्रता बोलते हैं। फिर NaCO का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। फिर हमारे कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है? तो छोटी आंत में इन सब का पाचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है? तो समल भृंग जो है ये मल खाता है। फिर हमारा रोलापाडू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश। फिर तरल के अंदर के तरल अणुओं की तुलना में सतह पर तरल अणुओं द्वारा प्रदर्शित अतिरिक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं? तो इसे पृष्ठीय ऊर्जा बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। फिर वस्तुओं पर जंग लगने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीकरण इसका प्रयोग होता है। फिर गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई चुनिए। तो इसकी यूनिट जो होती है ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। फिर निम्नलिखित में से स्थलीय बायोम का उदाहरण कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये स्थलीय बायोम का उदाहरण है। फिर जिप्सम को 373 केल्विन पर ऊष्मित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तब बनता है हमारा जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर ऊष्मा देंगे। फिर कर्नाटक में स्थित जल संग्रहण बांध, तो कृष्णा राजा सागर बांध जो है ये हमारे कर्नाटक में स्थित है, तो डैम से भी इसमें क्वेश्चन बने हैं। फिर हमारा सीजियम और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है 0.7 और 4.0 है, दोनों पर 20 लगने वाला बल तो ये आयनिक होगा, आयनिक आबंध है। इसमें बॉन्ड पूछा है तो बॉन्ड कौन सा है? इसमें आयनिक बॉन्ड है। फिर हाथी पाँव, तो ये हमारा वुसेरिया बैंक्राटाई, तो इसे पढ़ सकते हैं हम वुसेरेरिया बैंक्राफाइटाई। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से उन सारों को निरूपित संदर्भ में किया जाता है जो जल में विलय होते हैं। तो जो क्षार हमारे जल में विलय होते हैं उसे हम अल्काइल बोलते हैं या क्षारक बोलते हैं। तो जो क्षार हमारे जल में विलय होते हैं उन्हें क्षारक बोलते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस फाइलम जाति संघ में जलवाहिका तंत्र वाले जीव शामिल हैं? तो एकाइनोडर्म जो डर्म्स होते हैं इनमें हमारे जलवाहिका तंत्र वाले जीव शामिल हैं। फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होगा? तो पारा मरकरी का जो होगा ये सबसे अधिक होता है सरफेस टेंशन 20 डिग्री सेल्सियस पर। फिर Na2CO3 का जो सामान्य नाम है वो क्या है? तो धावन सोडा जो है इसका सामान्य नाम है। तो ये धोने का सोडा होगा यानी धावन सोडा, वॉशिंग सोडा इसे बोलते हैं।
फिर हमारा फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क द्वारा समुद्री तटों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल कौन सा है? तो ये हमारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है ये इसके लिए इको लेबल है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को उर्वरक में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये हमारी कंपोस्टन द्वारा इन्हें उर्वरक में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले साधारण रसायनों द्वारा भोजन बनाता है? तो यह होता है हमारा रसायन संश्लेषी जीवाणु। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि घन सुशृंखलित संरचना को किसके रूप में जाना जाता है? तो इन्हें फलक केंद्रीय घनीय संरचना यानी एफसीसी के रूप में भी जाना जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।